চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। सत्संग हो जाए ना। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि गौर। बिनु सत्संग ना हरि कथा तेहो बिना मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। एकदम जिष्ट सार, सार कथा, जीवन का सार कथा। भजन करते करते भी देखा जाता है जो हमारे मनोवृत्ति जो है, हमारा अंतर जगत की जो स्थिति है वो कुछ परिवर्तन होता नहीं है। इसका कारण क्या है? क्या मेरा कोई दोष है? मैं तो चाहता हूं जो भजन करने आए हैं, हरि भक्ति ही जीवन के एकमात्र उद्देश्य जान करके राधा रानी के चरण कमल में अपने को समर्पित करके जो भजन के लिए प्रयत्न करते हैं, वो सदा चाहते हैं कि हमारे मन समस्त विषय से निर्लिप्त होकर भगवत रंग में रंग जाए, है ना। कौन नहीं चाहता है? कि साधक चाहता नहीं है। फिर भी देखा जाता है जैसे एक अदृश्य शक्ति जैसे हम हाथ पांव बांध करके हमको पटक के रख दिया है। लाख कोशिश करके भी हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? गुण प्रवाह चल रहा है हमारे भीतर। जन्म जन्म का संस्कार, जन्म जन्म का संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार क्या है? संस्कार शब्द का माने क्या है? संस्कार माने एक दृष्टांत दिया जाता है। मान लो बहुत दिन से शराब पीता है, शराब पीना उसका आदत बन गया है। डॉक्टर ने कह दिया देखो तुम शराब पियोगे तो तुम अल्पायु होकर शरीर छोड़ना पड़ेगा तुमको। अगर तुम बचना चाहते हो शराब तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। तो बड़े कष्ट से मजबूरी से शराब छोड़ देता है। मान लो पहले तो मन तो बहुत खींचता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन मृत्यु भय सबसे बड़ा भय है। मैं हम मर जाएंगे। डॉक्टर ने कह दिया एक दिन के लिए भी तुमने शराब पी लिया तुम मरोगे, तुम हम बचा नहीं सकते हैं। डर के मारे तो पीता नहीं है, लेकिन बड़ा कष्ट होता है, मानसिक कष्ट, असहनीय कष्ट। तो मान लो 5-10 साल छोड़ दिया शराब, 20 साल मान लो छोड़ दिया, पीता नहीं, आप उतना कष्ट होता नहीं है। फिर भी अगर कहीं शराब उसको दिखता है ना, कोई अफार करता है तो उसका मन में बड़ा खींचा होता है, थोड़ा आज के लिए तो रख लीजिए। अच्छा उसने छोड़ दिया, पीता नहीं, अब कष्ट भी नहीं होता है। फिर भी ये जो आकर्षण क्यों होता है? इसको कहते हैं संस्कार। वो पूर्व में जो कर्मधारा चिंताधारा उसका रिजल्ट है, हमारा वर्तमान स्वभाव। और अभी जो कर रहे हैं हमारी चिंताधारा और कर्मधारा अगर लंबा समय तक चलता रहे तो ये बनेगा हमारा आगे संस्कार। संस्कार बनता है, संस्कार आगंतुक है, संस्कार परमानेंट है नहीं। बचपन का जो संस्कार वृद्धावस्था में रहता नहीं है। एक देखा जाता है एक दुर्जन भी सत्संग में रह करके सज्जन हो जाता है, और ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे सज्जन भी दुर्जन के संग में पड़ करके दुर्जन हो गया है। ऐसा भी देखा गया है। जथा अजामिलादि सज्जन था, ब्राह्मण था, दुष्ट संग में पड़ करके स्वभाव का परिवर्तन हो गया। ये संगं संग जाए थे दोषा, है ना।
ऐसा होता है संस्कार। हमारा अभी जो संस्कार है, अभी हमारा स्वभाव है, जो भी अच्छा हो बुरा हो, ये हमारा पहले जो हमारी चिंताधारा और कर्मधारा, उसका रिजल्ट है हमारा वर्तमान संस्कार। मान लीजिए अभी हम ब्रज में आए हैं, अपने दृष्टांत तो देते। हम पहले साधु नहीं थे, हम नौकरी करते थे, 16 साल हमने नौकरी किया है, सरकारी नौकरी किया है। ऐसा नहीं, कभी मन में आया भी नहीं भजन नामक कोई पदार्थ है, भगवान से हमारा कोई संबंध है, ये चिंता करने का भी मौका हमारे लिए था नहीं। हृदय में हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं था ऐसा जो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। है कोई लोक में है, ठीक है, अच्छा रहे भगवान, अच्छा रहे, हम भी ठीक रहे। लेना ना देना है, वो ऐसी स्थिति, वो हमारा पूर्व संस्कार। फिर मान लो घर छोड़ के यहाँ श्री गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ 40 साल साधन किए हैं। अभी किसी भी स्थिति में हमको अगर यहाँ से कितना भी प्रलोभन दिखा करके प्रोजेक्ट के बाहर लेके हमको छोड़ दिया जाए, कितना भी प्रलोभन, हमारा जो भी वस्तु हम चाहते हैं भोग्य पदार्थ, तो कुछ समय के लिए तो आकर्षण कर सकता है, लेकिन हमको फंसा नहीं सकता है, हमको फंसा नहीं सकता है। 2-4 दिन के लिए शायद हमको गिरा भी सकता है, लेकिन गिरा के रख नहीं सकता है। हमारा संस्कार हमको खींचे, 40 साल का हमारा संस्कार है। भजन करके अब अच्छा लगे ना लगे, जो भी भगवत अनुशीलन करते हैं ये वृथा नहीं। अभी भी मान लो हमको कहीं जाना है, सुबह जाना है, बहुत जरूरी है, हम अपना नियम करके, अगर मान लो 4 बजे जाना है तो हमको 1 बजे उठ करके हमारा भजन दिन नियम करके ही हम यहाँ से जाएंगे। क्यों? हमारा संस्कार छोड़ता ही नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना नियम छोड़ के कैसे जाएंगे? मन स्वीकार करता नहीं, ये संस्कार है। कहीं जाएंगे भी तो फिर हमको खींच, अरे जानेंगे हमारा क्या अनर्थ हो गया, ऐसे है। एक बार 92 में हम गुरु जी की प्रेरणा से बंगाल गए थे। गुरुदेव आदेश किया है जो तुमको यहाँ से जाना है, तो हम चले गए तीर्थ दर्शन करने के लिए, महाप्रभु की लीला स्थली दर्शन। चलो, गुरुदेव आदेश किए हैं, चलो। एक दिन रात को एक घर में, गृहस्थी का घर में, पहले तो हम जहां जाते थे कहीं गृहस्थी के घर में रुकना हमारे लिए भयंकर कष्ट होता, असंभव बात है। गृहस्थी के घर में रुकना पड़ा। ठंडी के मौसम में रात को 1 बजे चिल्लाना शुरू कर दिया। हमारा जैसे हमारा ब्रह्मांड फाट करके प्राण वायु निकल जाएगा। अभी इतना कष्ट हो, जैसे हम कहा नरक में आ गया, जैसे हमको कुल ने फंसा दिया। ठंडी मौसम, पौष महीना, जनवरी महीना। फिर हमको लेकर के ठंडा पानी डालता है माथे में, हमारे गुरु वैकुंठवासी। ऐसी स्थिति, ये क्या है? संस्कार अब जो बन गया है, ये संस्कार ही हमको छोड़ेगा नहीं। हम अगर छोड़ना चाहे भी हमको ये हमारा संस्कार छोड़ेगा नहीं, ये हमको अब छोड़ने नहीं देगा किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में। इसको कहते हैं संस्कार। इसलिए अभ्यास, पहले अभ्यास। एक बच्चा लिखना आता नहीं है, क लिख दिया जाता है, वो लिखना आता नहीं है, हाथ घुमाता है, रसगुल्ला हो जाता है, फिर लिख दिया जाता है, आता नहीं है, फिर लिख दिया जाता है, लो हाथ घुमाओ। तो एक दिन वो स्वयं ही हाथ घुमाते एक दिन लिख लेता है। अगर मान लो वो जो रसगुल्ला बनाया वो सब बेकार गया, हाथ घुमाया, उसको तो लिखना आता नहीं है रसगुल्ला। तुम अगर कहोगे जो बच्चा तो लिखना आता नहीं है, बेकार का छोड़ो, इसको चक्कर छोड़ो, रसगुल्ला हो जाता है, इसको छोड़ो, बेकार समय नष्ट हो रहा। जीवन में कभी वो लिख नहीं पाएगा, कभी। अगर लिखना है तो हाथ घुमाना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमारा मन लगता नहीं है, भजन होता नहीं है, हमारा मन असल में बैठते कहां भाग जाता है, छूट जाता है।
कोशिश करके भी हम मन को संलग्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन ना, ये बच्चा का हाथ घुमाने जैसे, पहले साधन चेष्टा, फिर वो चेष्टा स्वाभाविक हो जाता है। पहले साधन फिर भजन। साधन किसे कहते हैं? साधन और साधा, साधा शब्द से साधन शब्द आया है। साधा माने प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है? हमारे बहिर्मुख इंद्रियों, अंतर्मुख इंद्रियों, इसको संयमित करके भगवत चरण में लगाने का जो प्रयत्न, इसको साधन कहा जाता है। हमारे बहिर इंद्रिय जो भोग्य विषय में आकर्षित होकर भाग रहा है, स्वाभाविक खींच करके हमको ले जा रहा है, बहुत कोशिश करके भी हम मन को वहां से हटा करके भगवत चरण में संलग्न करने में किंचित समय के लिए भी हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो उसको बार बार चेष्टा, मन को हटा करके तानी सर्वाणी कर्माणि संयमो मयि असित मत्पर वशी जस्यन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानी सर्वाणी कर्माणि, बार मन को संयमित करके उसको लगाने, ये करना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे हमारा मन लगता नहीं, तो क्या करेंगे? बेकार हमारा नाम साधन करते, नाम में मन नहीं, आसन में बैठे मन कहाँ दिल्ली मुंबई भगता है, क्या करें? जीवन में होगा नहीं, तुम अनंत काल बैठे रहो और जन्मांतर आना। तुम ये नहीं समझना तुम्हारा मन लगेगा तो भजन करोगे, कभी लगेगा नहीं। अगर मन को लगाना है, वो बच्चा जैसे तुमको हाथ घुमाना ही पड़ेगा, माने वो साधन चेष्टा में लगे रहना पड़ेगा। इसको कहते साधना। बहिरिंद्रिय हस्त पद वाक पायु उपस्थ बहिरिंद्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक पास ज्ञानेन्द्रिय। बोलते तुम मन चलने दो, तुम मत चलो, मन को चलने दो, ये तो हमारे बस में नहीं है। लेकिन तुम आंख को बोलो तुम देखना नहीं, आंख बंद करो। कान को बोलो तुम सुनना नहीं। रसगुल्ला रखा है, मन कर रहा है, नहीं हम खाएंगे नहीं, हमारे शुगर हो जाएगा, हम खाएंगे नहीं, मत खाओ, बस रहने दो, कष्ट होगा उसको सहन करो, है ना। तो यह है बहिरेंद्रिय संयम। हाथ पांव को संयमित रखो, चलने दो, इसको कहते साधना। ऐसा ही मन लागे ना लागे, है ना। हमारे इंद्रिय के द्वारा भगवत अनुशीलन गुरुदेव जैसे आदेश करते हैं, तद आदेश अनुसार हमको साधन करने के लिए तीव्र चेष्टा, काय मन वचन से हमको प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा लागे या ना लागे, एक दिन इस तरह से छोटा बच्चा जैसे हाथ घुमाते घुमाते बच्चा एक दिन लिख लेता है, ऐसे ही एक दिन तुम ये चेष्टा करते 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 एक दिन स्वतः ही मन लग जाएगा, तब होगा भजन। पहले साधन फिर भजन। साधन चेष्टा दुर्बल हो गया, भजन भी दुर्बल हो जाएगा। भजन माने स्वाभाविक भगवत चरण में मन की एक संलग्न लग जाना। स्वाभाविक हम बैठे बैठे मन लग जाता है, अच्छा लगता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में हमारा मन लग जाता है। इसको कहते हैं भगवान के प्रति स्वाभाविक चित्त वृत्ति के जो स्वाभाविक लगाव, उसको कहते हैं भजन। और साधन कहते हैं चेष्टा, लगता नहीं फिर लगाते, मन ध्यान होता नहीं है फिर भी बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं बार बार रूप लाने के लिए, राधा कृष्ण जुगल शिवा, ये तो कुछ चेष्टा, यह है साधन। हम जो माने हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी साधक भजन तो करते हैं, लेकिन ये भजन नहीं है, ये साधना चल रहा है अभी, अनिष्ठिता भजन। लेकिन ये भी वृथा जाने वाली है नहीं, ये नहीं समझना जो हमारा ये भजन वृथा गया। भगवान करुणामय है, वो तो देखते हैं हमारे लिए बैठा है, हमारे नाम करता है, हमारे लिए चिंतन करने के लिए, मन को लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, मन उसका भाग रहा है, विषय वृत्ति में उसका मन आकर्षित होकर के बार बार खींच के ले जा रहा है। भगवान जानते नहीं है, दैवे जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया ममे व जे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे। ये मेरी जो माया है, दैवी जैसा गुणमयी मम माया, मम माया, तो भगवान की माया उसको कौन पार लगा सकता है? साधक क्या सामर्थ्य है उसको, जो साधन चेष्टा के द्वारा, निजी चेष्टा के द्वारा ये माया समुद्र पार लगा देगा। ऐसा कोई शास्त्र में तो कोई कहा नहीं जो ये चेष्टा के द्वारा साधक पार लगा सकता है, उसका हाथ में शक्ति है ही नहीं।
तो भगवान कहते हैं गीता में, दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, उन्हें पाल लगाना बहुत कठिन। तो कैसे हो सकता है? न ममे ये प्रबुद्धंते मया में तंग तरंती थे, मेरी जो शरण में आता है मेरी कृपा से वो पाल लगा देता है ना। माया में तंग तरंती थे, है ना। तो इसलिए ये नहीं समझना, जो बैठे हैं मन लगता नहीं है, नाम होता नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, कोई रस नहीं मिलता है, कोई आनंद नहीं मिलता है, आसन में बैठते हैं जैसे जल रहा है शरीर को, भागो यहां से, जैसे कोई ऐसा भगा रहा है, उठो उठो उठो, बैठ नहीं पाते हैं। ये जो है ये क्या है? ये तो पूर्व संस्कार है, लेकिन पहले अभ्यास करना पड़ेगा। इसको कहते हैं साधना। साधना में कमी आ जाएगी, भजन में भी कमी आ जाएगी। साधन और भजन दोनों का संयोग है, इसीलिए साधन चेष्टा में कभी कमी नहीं आने देना चाहिए, अच्छा लगे या ना लगे। साधन चेष्टा जितना तीव्र होगी ना, उतना ही बहुत जल्दी तुम्हारे भजन में अनुप्रवेश हो जाएगा। ये क्रम है, ये क्रम है, करना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे कोई हम नौकरी करते हैं, हमारा मन लगता नहीं, लेकिन पेमेंट तो हमको पूरा मिलता है ना। हम दुकानदारी करते हैं, मन नहीं, लेकिन हमको कमाई तो पूरा होता है कि नहीं। हमारा खेती करते हैं, हमारा मन नहीं, अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन फसल तो होगा ही। ऐसा ही भगवान के लिए तुम कुछ भी करते हो, अच्छा लागे या ना लागे, भगवान फुल पेमेंट करेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भगवान पेमेंट देने में कभी कमी नहीं रखेंगे। ये कभी धारणा नहीं करना हमारे जो साधना है ये वृथा है, बेकार है, मन लगता नहीं, ये इसमें कुछ होगा नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं, कभी सोचना ही नहीं चाहिए, है ना। भगवान अवश्य कृपा करेंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं गीता में, अभ्यास जगयुक्त चित्रशान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थोनुचिंतन। अर्जुन, यही अनुचिंतन करने का अभ्यास, तो अभ्यास करना पड़ेगा। साधन चेष्टा में कमी नहीं आने देना चाहिए, अच्छा लागे या ना लागे, हमको बैठना ही है। अगर ज्यादा मन चंचल हो जाए, कभी ऐसे जो चंचलता ज्यादा, भाई ये कोई दोष नहीं है। अगर कहा जाए ये दोष है, दोष नहीं, ये स्वभाव है, अनादिकाल का बन गया है। माया के साथ रह करके, भोग्य पदार्थ में आसक्त होकर के, भोग्य वस्तु सेवन के माध्यम से धीरे धीरे भोग वृत्ति इतना प्रबलता, पूर्व जनन संस्कार के कारण हमारे भीतर इतना भोग वृत्ति के लिए इतना तीव्रता जो हमको खींच लेता है ना। इसीलिए भगवान ये देखते नहीं है, इसीलिए साधन चेष्टा तीव्र होना चाहिए, है ना। इसलिए संयमित जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। संयम, आहार संयम, इंद्रिय संयम, ये पहले कोशिश करना ही पड़ेगा। अगर हम कोशिश नहीं करते हैं तो जाके भजन जीवन में परिपक्वता लाना ये आगे संभव नहीं होगा। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान तो करुणामय है ना, वो जानते हैं जीव अनादि बहिर्मुखता दोष के कारण ये भजन करना नहीं चाहते हैं, इच्छा स्वभाव नहीं, तो भगवान लोभ दिखाते हैं। देखो ये कार्तिक नियम करो, इसमें इतना फल मिलता है, अनादिकाल का जन्म जन्म का पाप जल करके भस्म हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कोई भी फल कामना लेकर के वो व्रत अनुष्ठान करते हैं, उसको समस्त कामना भगवान पूर्ण कर देते हैं। बोले ये जो फलश्रुति है ये वास्तव में ऐसे नहीं है। फलश्रुति है, भगवान चाहते हैं कि भजन में एक बार ये लोभ के कारण वो तो फलश्रुति देख करके प्रवृत्त होते हैं, जी इसमें इतना फल है और ये समस्त मनोकामना पूर्ण होता है, तो फिर तो हम तो व्रत करेंगे भाई। तो भगवान क्या करते हैं, जो ये व्रत करते हैं तो ये उसका फल क्या है, प्रेम, भगवत चरण में प्रेम, भगवान उसको कृपा करते हैं, है ना। तो आप तो भजन करना ही नहीं चाहते हैं। बच्चा दवाई खाना नहीं चाहता है, दवाई नहीं खाने से उसका बीमार ठीक नहीं होगा। मैया कहते हैं तुम ये दवाई खाओगे तो ये लड्डू तुमको मिलेगा, लड्डू खाओ, लड्डू अभी नहीं देंगे तो इसको खा लो दवाई। तो लड्डू खिलाना माँ का उद्देश्य नहीं, माँ का उद्देश्य है वो दवाई खा ले, उसका बीमार ठीक हो जाएगा।
दवाई, ये लड्डू क्या है ना, उसको लोभ दिखा करके दवाई खिलाना है ना। ऐसे ही भगवान, ये जो फलश्रुति है, ये है ऐसे लड्डू जैसे दिखाना, तुम ये करो तुमको हम ये देंगे। वास्तव में लौकिक वस्तु पदार्थ ये मिलने से भी हमको क्या लाभ है? अगर भगवान अनंत कोटि सुख समृद्धि अगर हमको दे दे तो हमको क्या मिलेगा इसमें? अगर इस जन्म में अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो क्या ये सब अनंत कोटि के सुख समृद्धि लेकर के हम क्या करेंगे? लेकिन हम हमारे भोग वृत्ति, हम उसी में चाहते, न जाने इसमें कितना आनंद है, न जाने कितना रस है, ये अनादिकाल का संस्कार वो खींचता है, हम वही मांगते हैं, भूल जाते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं? उसको उस संस्कार देने के लिए लोभ दिखाते हैं, जो तुम ये व्रत करो तो ये फल मिलेगा। असली में ये ऐसा नहीं है। भगवान का उद्देश्य है जो ये भजन करे तो धीरे धीरे हमारे चरण में मन लग जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, आदत पड़ जाएगा, फिर स्वयं भजन करना शुरू कर देगा। जब उसको रस मिल जाएगा तो स्वतः ही भजन करना शुरू करेगा। वो जान जाएगा जो संसार अनित्य है, भगवत चिंतन ध्यान धारणा इसमें कितना रस है, वही जानता है। जो भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवान के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं, वही जानता है। तो तब वो देखते, अरे हमने कांच ढूंढते ढूंढते कंचन मिल गया, तो कांच का कौन आदर करता है? ऐसे ही भजन करते करते जब वो रस मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली फीका पड़ जाता है। जागतिक भोग सुख समृद्धि उसके लिए फीका पड़ जाता है। राज गोस्वामी कहते हैं जो कुबेर जैसे संपत्ति और अप्सरा जैसे भार्या, नवजौवन, लेकिन उनका मन पलक के लिए भी उसमें आकर्षित करना संभव नहीं हुआ, घर छोड़ के निकल गए। तो भगवत रस की थोड़ा सा भी अगर चस्का लग जाए तो संसार पे कितना राजा महाराजा संसार छोड़ के बैरागी हो गया। पागल है सब, दिमाग खराब है। जो दिमाग खराब है संसार छोड़ के भाई पागल। हम जैसे लोभी लालची, खाने को नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है, भाई चलो भाई वृंदावन जा करके दाढ़ी वाड़ा करके सारा तो हम सेट आएंगे, को खाने का भंतरा मिलेगा, खाए। हमारे जैसे सब कोई थोड़ी है। बहुत सारे राजा महाराजा आए हैं भजन करने के लिए, यहाँ बैरागी होकर के, निष्किंचन होकर के। किस लिए, क्या कारण है? ना वो रस का चस्का जब लग जाता है तो सब धूल समान हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम ये व्रत करो, ये फल मिलेगा। ये जो चतुर्मास्य व्रत ऐसे ही है, जैसे गृहस्थी लोग भजन तो करते नहीं है, तो भगवान चाहते हैं जो ये इस तरह से चतुर्मास्य व्रत करेंगे तो उसको बहुत सारे फल मिलता है। तो करना जरूरी भी है, क्योंकि संसार विषयक जो वस्तु पदार्थ के प्रति उनकी चित्त वृत्ति की जो भी इच्छा है वो पूर्ति के लिए भी वो कोशिश करते हैं जो हमको वही चतुर्मास्य व्रत करना है। वास्तव में इसका फल है भगवत चरण में भक्ति। तो हम लोग कहे हैं जो ये जो चतुर्मास्य व्रत है उसके अंदर नियम सेवा व्रत, ये कात्यायनी व्रत, ये व्रत गोपी ने किए थे। सब गोपियां, ब्रज गोपियां कृष्ण प्राप्ति लालसा लेकर के, इसीलिए इसको कार्तिक व्रत उद्यापन करते हैं समस्त वैष्णव। इसमें 5 अंग प्रधान है। एक है प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना जरूरी है, प्रातः स्नान। दूसरा नंबर है दीपदान, दीपदान नहीं, दूसरा नंबर है दीपदान। प्रतिदिन एक दीप, तिल तेल हो या गाय के घी हो, उससे दीपदान करना, इसका अनंत फल बताए हैं शास्त्र में। कार्तिक व्रत में 1 महीना जो दीपदान करते हैं उसका अनंत काल, अनंत जन्म का समस्त कुकर्म आदि जितना कर्म फल है जल करके भस्म कर देता है। ऐसे है दीपदान। तुलसी सेवन, तुलसी सेवा। 4 नंबर है श्रीमद् भागवत श्रवण। 5 नंबर है उद्यापन। उसके अंदर खान पीन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जितना संयमित जीवन हो
माने माने भविष्यान्न, उबला हुआ चीज, तेल, मसाला आदि, मिर्च आदि जिसमें बहु बीज है, ये सब वस्तु पदार्थ वर्जित होना चाहिए। बिल्कुल भविष्यान्न। थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे व्रत धारण करने से बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। फिर आ गया वही बात, भगवान की प्रसन्नता। बोले ऐसे क्यों? ऐसे रूखा सूखा खिला करके भगवान की प्रसन्नता। फिर आया वही बात, लड्डू दिखाते हैं, ये दवा खाओ। तो एक कहानी याद आ गया। हमारे सिद्ध बाबा, गोवर्धन के सिद्ध बाबा, घर छोड़ के, उनके तो बड़ी जीवनी है, घर छोड़ के आ गया, आया है वृंदावन में, आकर कुछ दिन भजन किया। 13 साल उम्र में घर छोड़ के आया है, 16 साल उम्र तक भजन किया, लेकिन भजन करके मन लगा नहीं। सुना है साक्षात भगवान गोविंद देव वो जयपुर में है, तो सोचे जयपुर में गोविंद देव जी है, हम उनकी सेवा में जाएंगे, सेवा में रहेंगे। चलो गोविंद देव जी की सेवा में, वहां जाके उनके वासना है जब हम गोविंद जी की सेवा करेंगे। खाने पीने का विषय नहीं, जब हम एक मौका मिल जाए हम भी ठाकुर जी का सेवा करेंगे बैठे। भजन तो होता नहीं, हम ठाकुर जी का सेवा करेंगे। तो वहां के जो परिचालक थे, उनसे जाके प्रार्थना की है, हमको ये गोविंद जी का सेवा मिल जाए। अच्छा अच्छा, बढ़िया ब्राह्मण शरीर है, अच्छा तुम सेवा में लग जाओ। बहुत दिन सेवा किए और वहाँ बढ़िया बढ़िया लड्डू खाया है गोविंद जी का, घी का लड्डू, गाय का घी का, बड़ा टेस्टी। हमने बहुत जगह लड्डू खाया जीवन में, लेकिन गोविंद जी का लड्डू एक खाया तो तुम जीवन में भूलोगे नहीं। ना जाने भगवान जाने वो कैसे बनता है वो लड्डू। खाया कभी? खाया? अच्छा, कभी खिलाएंगे, कभी हमारे खिलाया भाई। बड़ा लड्डू तो बहुत खाए हैं, ऐसा लड्डू अपने जीवन में कभी खाया नहीं। और बढ़िया बढ़िया खा करके उनकी इंद्रिय चंचलता बढ़ गई, इंद्रिय लालसा। ये दोष नहीं, ये तो स्वभाव है। इसको भोग्य पदार्थ जितना दोगे उतना ही चंचल हो जाएगा। इसलिए इंद्रिय चंचलता जाता नहीं है, तो मन में विक्षेप आ गया। हमने ठाकुर जी का प्रसाद खाया और हमारा मन में चंचलता, उनमें ये प्रश्न जिज्ञासा, भाई हम खाते हैं ठाकुर जी का प्रसाद और प्रसाद खा के हमारे चित्त विक्षेप क्यों होगा, क्या कारण है? तो ऐसा करते करते विक्षेप इतना बढ़ गया, जो चलो भाई वृंदावन में ही चलो, छोड़ छाड़ के आ गया। विक्षेप जाता नहीं है। गए हैं सिद्ध जय कृष्णदास बाबा काम्य वन में, वहां उनसे प्रार्थना की है, बताइए बाबा हम गोविंद जी की सेवा किए हैं, लेकिन हमारे चित्त चंचलता क्यों नहीं गया और उत्तरोत्तर हमारे भोग वृत्ति बढ़ना शुरू हो गया, ये क्या प्रसाद की कोई महिमा है? नहीं। तो सिद्ध बाबा कहते हैं, देखो एक पेड़, कच्चा पेड़ काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके तुम काल ही जा करके उसको अग्नि में दोगे भाई, ये रसोई करने के लिए, वो जलेगा तो नहीं, तो धुआं निकलेगा। क्यों निकलेगा? बोले उसमें रस है, जब तक रस रहेगा तब तक वो जलेगा नहीं, धुआं होगा ही। तो क्या करना पड़ेगा ना, उसको लकड़ी को पहले सुखाना पड़ेगा, सुखाने से फिर जल जाएगा। तुम्हारा कच्चा लकड़ी पहले ही तुम अग्नि में दे दिया, भाई कैसे जलेगा? धुआं तो होगा ही। जो बोलते ठाकुर जी का प्रसाद, तो प्रसाद शब्द का माने क्या है? प्रसाद शब्द का माने है कृपा। प्रसाद का संस्कृत शब्द, मूल जो शब्द कोश में जो प्रसाद शब्द का माने है वो है कृपा। और कृपा प्राप्ति के लिए चरणोदक वो भी प्रसाद, आशीर्वाद वो भी प्रसाद, चरण रज वो भी प्रसाद, अधरामृत वो भी प्रसाद, सब प्रसाद। प्रसाद माने पेट भर के खाना प्रसाद नहीं है। जब पेट भर के आप खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं शरीर निर्वाह के लिए, तो अन्न दोष क्रिया करेगा। तो तुमने प्रसाद हिसाब से तो लिया नहीं, तुम तो लिया जो भोज्य पदार्थ हिसाब से। चिंता करो, प्रसाद तो लेना है किन का? तुलसीदल लो। प्रसाद माने कृपा तो कृपा तो माने, तो फिर हम प्रसाद इसको क्यों कहते ना? ये प्रसाद जो है अमृतमय है, भगवान का आधार अमृत संलग्न होकर के आया है, इसलिए ये प्राप्त होने से उसका अनंत बहुत सारे महिमा कीर्तन किए हैं। तो हमको लेना है, कैसे लेना है ना? किंचित लेना
उसमें प्रसाद लेने का जो महत्व है मिल जाता है। और जब उसको तुम भोज्य पदार्थ के हिसाब से अपने इंद्रिय लालसा को लेकर के पेट भर के ठोस ठोस के खा रहे हो, तो वहां अन्न गुण क्रिया करेगा। तुम तो प्रसाद हिसाब से उसको लिया नहीं। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य प्रसादान्न गति कुतोपि। जस्य प्रसादात भगवत, जिनके प्रसाद माने कृपा, भगवत कृपा। जस्य प्रसादात न गति अप्रसादात न गति कुतोपि, जिनके अप्रसन्नता से कोई गति नहीं। तो प्रसाद शब्द को माने कृपा। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा ही भगवत कृपा। दयानुस्तवंस्तस्य यशस्त्र संगं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये कृपा हम लोग प्रसाद का गलत माने करते हैं। जहां तहां पा लिया, खा लिया। कोई शेड दिया है, ना जाने कैसे वस्तु पदार्थ हो, उसका कोई ठिकाना नहीं। जाति दोष, अन्न दोष इत्यादि दोषपूर्ण होता है। बहुत सारे द्रव्य, आश्रय दोष, जाति दोष, निमित्त दोष, 3 प्रकार दोष दुष्ट है। अन्न दोष, हाँ भोग लगाया, तुम खा लिया, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान खा लिया, दे दिया, कहीं शुद्धता नहीं, कहीं कुछ नहीं। कैसे कमाया, वो चोरी का पैसा है कि उसको लुटेरा का पैसा है, कोई ठिकाना नहीं। बनाया वो भी दुष्ट जो है, हमारे जैसे दुष्ट बुद्धि, मन बुद्धि चित्र असंयमी, और ऐसे रसोई की है अश्रद्धा के साथ। आराम कहती है प्रसाद खाने से एकदम हमारा निवृत्ति हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। उसका सम्मान करना है, एक किंचित ले लो। सिद्ध बाबा कहते हैं देखो ऐसे हमारे चंचल इंद्रिय है, प्रसाद है ठीक है, उनका किंचित ले लो, लेकिन पहले ये तुम्हारे जो ये लकड़ी है ना, इसको पहले सुखाओ, नहीं तो जलेगा नहीं। अगर जलाना चाहते हो तो पहले इसको सुखाना पड़ेगा। तो क्या करें? तो बोलता है आप इसको संयम करो, जीवा संयम। पहले जीवा संयम, फिर समस्त इंद्रिय संयम, खाना पीना कम है, ये मामला है। तो हमारे तो सिद्ध बाबा फिर जाकर के डोन वन में जाकर के क्या खाना शुरू किया है? ने अंगा बनाते थे, नंदगाम से भिक्षा लेकर के उसमें नीम की पत्ती दे देते थे, दे करके उसको बिना नमक का थाप करके जला करके खाते थे। और ज्यादा नीम पत्ती खाने से वो उसका रिएक्शन करता है। ऐसे रिएक्शन कर गया, आंख में दिखना बंद हो गया, अंधा हो गया। अंधा हो गया तो राधा रानी अंधा अवस्था उसमें पड़ा है, खाना नहीं पीना नहीं, कुंडा के जाता है, जाते जा करके पानी पी करके रह जाता है। राधा रानी, ललिता जी जा रही है, राधा रानी कहती है अरे ललिता तो कृपा कर। ललिता जा करके उनको कृपा की है, आंख में अंजन लगा दिया, नाम मात्र बाबा आंख मूंद ले, मैया ने अंजन भेज दिया, आंख ठीक हो जाएगा। अंजन भेज दिया, अंजन लगा, कुछ समय पीछे आंख खोला, देखते ही दिव्य सुगंध से भर गया है, कोई नहीं। फिर बहुत रोए। फिर राधा रानी स्वप्नादेश किए हैं, जो हम ही तेरे को दर्शन दिए हैं, ऐसे किए हैं, तू जा गोवर्धन में जाएगा। कहने की बात है, इस तरह से इंद्रिय को सुखाना पड़ेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो भजन करने आए हैं पहले स्थिति में उसको इस तरह से सुखाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे चतुर्मास व्रत, हम जो ये जो रूखा सूखा खाना, एक बार खाना, कोई पानी पी के रहता है। एक जन है वो कार्तिक व्रत में पानी पी के रहते, एक गृहस्थी गोवर्धन में 1 महीना पानी पी के रहता है, 1 महीना। थोड़ा चाय लेता है जरूर, लेकिन गाय गृहस्थी, चिंता नहीं कर पाओगे। बहुत सारे साधु है, कोई मठा पी के रहता है, कोई थोड़ा सा दूध पी के रहता है, कोई थोड़ा ऐसे कठोरता क्यों नहीं? इंद्रिय सुखाने के लिए भगवान एक ऐसे ही करके दिखाते हैं, जिसमें ये फल है, ये फल है, ये फल है, दिखाते हैं लड्डू, ये करो तो कोई लड्डू मिलेगा। माने इस तरह से इंद्रिय को सुखाने से फिर धीरे धीरे समस्त इंद्रिय वृत्ति जो ये संकुचित हो जाता है, फिर जाके उस शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहती है। ये भगवान कृपा करने के लिए ये सब व्रत ऐसे फलश्रुति दिए हैं। वास्तव में भगवान करुणामय है, भोग वृत्ति छोड़ेगा नहीं, तो क्या करे?
तो भगवान को बहाना बनाना पड़ता है, फलश्रुति देकर के कार्तिक व्रत करो, इसमें रूखा सूखा भूखे रहो और भूखे मरो तो ये फल मिलेगा। वास्तव में ये इंद्रियों को संयमित करने के लिए तो करता नहीं है ना, इसीलिए ये धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। अभ्यास करते 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 इंद्रिय जब सूख जाता है वृत्ति, तो जाके अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहती है ना। चित्त शुद्धि बिना शरणांग न भवती, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक भगवत स्मृति चिंतन होना संभव नहीं है। तो ये शुद्धिकरण कैसे होती है ना, इंद्रिय निग्रह, खाना पीना, पहले जीवा संयम, खाना पीना बहुत सूखा सूखा, कम से कम ऐसे है ना। तो इस तरह से चतुर्मास व्रत, तेल घी तो चलेगा, लेकिन नाम मात्र ये नहीं। तो घी चलता है तो घी में हम बढ़िया तरह से पूरी छेक करके, बड़े सारे हलवा बना करके, ऐसा नहीं, नाम मात्र ऐसे चलेगा। सोडा नमक चलेगा, काली मिर्च चलेगा, ऐसा मिर्च नहीं चलेगा। और जिस फल में सब्जी में बीज है ज्यादा, वो वर्जित है। जैसे मान लो तोरई है, कोयला है, घिया है, बैगन तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। ऐसे अभिषण जैसे करके मालपत्र धारण करके भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा जितना किया जाए। कोई कोई मौन व्रत ले लेते हैं, कोई तो नक्त व्रत ले लेते हैं, सारा दिन अंत एक बार भजन करते हैं, कोई कोई अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने रुचि अनुसार कोई की व्रत धारण करते हैं, ऐसे हैं। तो ये 5 अंग प्रधान है। इस तरह से कार्तिक व्रत उद्यापन करना बहुत जरूरी है। सब जो भी भगवत उपासना करते हैं, भगवत भक्त हैं, उनके लिए ये विधि पालन करना बहुत जरूरी है। शास्त्र में कहते हैं, हमारे हरिभक्ति विलास में, जो वैष्णव भगवत चरण में समर्पित होकर जो कार्तिक व्रत पालन नहीं करते, कोई अंग याजन करते नहीं है, कोई प्रकार विधि निषेध पालन नहीं करते हैं, वो वैष्णव नहीं ऐसा कहते हैं। कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य से, ऐसे नहीं जो तुम खाना पीना छोड़ दो। ये 5 जो अंग है, कम से कम कुछ ना हो, ये 5 अंग करना। प्रातः स्नान, दीपदान, तुलसी सेवन, तुलसी माने रोपण, फिर उसको मिट्टी खोदाई कर खाद देना, ये देना, दंडवात, परिक्रमा आदि, मंजरी तोड़ना, ये सब, ये तुलसी सेवन, श्रीमद् भागवत श्रवण और उद्यापन, ये करना, इतना करना, और कुछ नहीं हो तो इसमें तो तुम्हारा कोई कष्ट नहीं है, इतना तो जरूर करना। ठीक है, हम लोग छोटा तो जी खाने में तो केवल आलू, पपीता और केला, कच्चा देखो केला। पपीता में भी बीज है, बहु बीज माने पपीता में भी बहु बीज है, कच्चा पपीता या पक्का पपीता। ये देखो, बहु बीज खाने का माना क्या है, इसका कारण क्या है? जो सब्जी हो या फल हो, बहु बीज जिसमें है उसमें कीड़ा जरूर लगेगा। तोरई, वो कीड़ा लगेगा। बैगन, वो तो कीड़ा तो हर बैगन में है। लौकी कीड़ा लगता है। कोयला, एकमात्र पपीता, उसमें कभी कीड़ा लगता नहीं है, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, कीड़ा नहीं लगेगा। इसीलिए बहु बीज के अंदर पपीता को अलाउ किया गया। पपीता तुम खा सकते हो, कच्चा पपीता हो, पक्का पपीता हो, ये मामला ये है, इसीलिए बहु बीज माना है ना। तोरई बाद ये आलू ले सकते हो, और अरबी, मीठा आलू, ये सब ले सकते हो। बस इतने, और ज्यादा नहीं पता। घी, दाल ले सकते हो, दाल, मूंग दाल, सब दाल नहीं, सिर्फ मूंग दाल, चावल ले सकते हो, रोटी ले सकते हो। तेल मिर्च मसाला चलेगा नहीं, वहाँ काली मिर्च, सोंधा नमक चलेगा, ऐसा नमक नहीं चलेगा। और फल फूल चलेगा, दूध दही चलेगा। इस तरह से ऐसा कोई कष्टदायक है नहीं। ऐसा नहीं जो कार्तिक व्रत करने से हम एकदम सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। उसमें फल फूल में बहुत सारे, बहुत कहते हैं भाई एकादशी व्रत करेंगे, अरे भाई एकादशी व्रत करें, सुन करके ही जैसे सूख जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है,
जो तुम दाल रोटी चावल खाते हो और फल खाते हो, फल में फूड वैल्यू ज्यादा है ना, तो दाल चावल में फूड वैल्यू ज्यादा है। फूड वैल्यू तो फल में ज्यादा है, उस पे तो और ज्यादा अच्छा है ना। रोटी खाना पड़ेगा, भात खाना पड़ेगा। नहीं खाने से भी हम शरीर सूख के हम एकदम ये चिपक जाएंगे। बताओ, ये तो बहाना है ना। एकादशी व्रत जो नहीं करता है तो बोलता है वो तो वैष्णवी नहीं। ये तो शास्त्र कहते हैं करना चाहिए, गृहस्थी मात्र हो, प्रत्येक गृहस्थी को एकादशी व्रत करना चाहिए। इसको कहते हैं हरितोषणी व्रत। भगवान प्रसन्न होते हैं इस व्रत उद्यापन से, इस व्रत धारण करने से। तो इसलिए इस तरह से व्रत धारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बहुत छोटा बोलो एकदम। कोई किसी महानगर में तुलसी सेवन के लिए तुलसी उपलब्ध नहीं होते, तो वो क्या करेंगे? देखो, तो वो तो दुर्भाग्य है जो हम शहर में रहते हैं, तुलसी नहीं है। हाँ, अगर कोशिश करने से ऐसा नहीं उपलब्ध नहीं होता है, नर्सरी में खूब सारे मिल जाता है। नर्सरी से एक टॉप में तुलसी खरीद के लाओ, ला करके रखो। तुम्हारा इच्छा नहीं, ये बहाना बनाने से क्या होगा? ये तो एक बहाना ही है। बहाना ही कहीं भी ला सकते, कहीं से भी उपयुक्त कर सकते। हाँ, कितना नर्सरी है, कितना वैष्णव के पास कहाँ जाए। तुम्हारी इच्छा है तो मिल जाए, इच्छा नहीं है तो बहुत सारे बहाना हो जाएगा। हम शहर में रहते हैं, तुलसी कहाँ पाएंगे? अरे भाई, बहुत से नर्सरी है, जाओ वहां तुलसी मिलता है, पैसा दो तो टॉप ले आओ। कठिन थोड़ी है कोई। अगर कोई छात्र आप एक सत्संग में कहे है कि भौतिक विद्या की कोई भजन जीवन में कोई गुरुत्व है नहीं, तो जो छात्र अभी पठन पाठन कर रहा है, एक स्थिति में जाके उनका मन में अगर ये भाव आए कि ये अगर मेरे जीवन में कोई इसका अहमियत ही है नहीं, तो हम इसको ग्रहण क्यों करें, ये सोच के वो अब आगे के लिए क्या करे? सिर्फ भजन को ही अपना जीवन मान के चले? अध्ययन की भी जरूरत है, भौतिक अध्ययन की। देखो, भौतिक ये चैप्टर है, इस विषय में हम एक दिन आलोचना करेंगे विस्तारित। हाँ, ये क्लियरली अब प्रश्न करना। हम इसमें भौतिक विद्या और आत्मविद्या, एक शरीर संबंधी प्राकृतिक जगत संबंधी विषय और एक चेतन संबंधी भगवत संबंधी विषय, दोनों ही विद्या है। इसका प्रयोजनीयता कितना है, उसका प्रयोजनीयता कितना है, इस विषय में एक दिन आलोचना करेगा। अभी 11:15 बज गया, एक इस विषय में आलोचना करने से 12 बज जाएगा कम से कम। विशाल बड़ो चैप्टर है। वैसे एक बात बोलूंगा, कभी 8 माला होता है, कभी 16 माला होता है। अब ऐसा कोई नियम करना पड़ेगा या जितना कम से कम एक संख्या तो हमको रखना पड़ेगा, जो जितना हम रख सकते हैं कार्तिक व्रत में, जो इतना वाला हम करेंगे ही किसी भी कीमत पर। ऐसा है। इसका कोई महिमा है संख्या रखने का? ये तो व्रत के अंदर ना, नियम के अंदर, नियम धारण करने से ऐसा करना ही पड़ेगा। भोजन में वैसे रोटी खाते हैं, रोटी में अन्न ले सकते हैं। हाँ, अन्न ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, बहुत कुछ सरल सीधा है। ऐसा नहीं बस तेल मसला नहीं खाने से क्या होता है। हाँ, ये तो जीवा के रुचि के लिए, तो हानिकारक मसालों तो में कोई शरीर में तो कोई लाभदायक तो कुछ है नहीं। मसाले में क्या चल सकता है? मसाला में कोई मसाला नहीं, हल्दी नहीं चलेगा, जीरा नहीं, जीरा छोक में चल सकता है, ऐसा पिसा हुआ मसला कोई चलेगा नहीं। केवल जीरा चलेगा, जीरा छोक में चलेगा, छोंक में। नहीं चले तो और अच्छा है, नहीं चलाओ तो और अच्छा है। घी में चलेगा महाराज जी, घी चलेगा, सरसों तेल चल सकता है। ना तेल नहीं चलेगा, कोई प्रकार तेल नहीं चलेगा। घी में चलेगा। घी, जीरा और सोडा सेंधा नमक काली मिर्च और काली मिर्च, ये चल सकता है। अब हविष्य अन्न का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा हविष्य अन्न। भविष्य माने कहते हैं जो उबला हुआ चीज, तेल मसाला छोड़ करके एक साथ दे करके सिर्फ उबाल करके, जो जब पिता माता देहांत होता है ना, तो उस समय भविष्य अन्न किया जाता है। ऐसे 10-15 दिन ऐसे ही खाते हैं, सिर्फ नमक से, कोई मिर्च मसाला नहीं, उसको भविष्य अन्न कहा जाता है। सब्जियों में केवल आलू और कच्चा पपीता, कच्चा केला
और पपीता अरबी चलता है। तो और कच्चा केला भी ज्यादा ठीक नहीं है, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कच्चा केला ज्यादा ठीक नहीं, सामान्य कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कच्चा केला ज्यादा खाने से। वो तो खैर हम तो रोज खाते हैं, हाँ, ज्यादा बीमारी के कारण। চ্যানেলটি ভালো লাগলে লাইক